हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सुमन शॉर्ट, और जहां पे आपको मिलती है इमिग्रेशन से जुड़ी हुई हर एक छोटी से बड़ी अपडेट, वो भी आपकी लोकल लैंग्वेज पंजाबी और हिंदी में। मेरा काम होता है आप लोगों की हेल्प करना, चाहे फिर वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं किया जाता, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन कंडीशन रहती है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो कि कनाडा जाने का सपना देख रहे थे और जो कि कनाडा जाकर सेटल होना चाहते हैं, स्पेशली केयर गिवर प्रोग्राम में। कनाडा ने अनाउंस किया है केयर गिवर प्रोग्राम में, जिसमें आपको 6 महीने के अंदर पीआर मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बड़ा चेंज आया है। क्या चेंज है कि जैसे आप जो है ना 6 महीने के अंदर पीआर ले सकते हो, तो कनाडा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 2025 में एक स्टीयर माइंड केयर गिवर प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जो कि कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, जिसमें कि जैसे कि आपको डायरेक्ट पीआर मिल सकता है। तो बिना किसी वेट के आइए वीडियो को देखते हैं आगे। इस प्रोग्राम में मेन फोकस होगा केयर गिवर प्रोग्राम्स पे, स्पेशली होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स और होम सपोर्ट वर्कर्स। दोनों रोल को क्रिटिकल डिमांड के ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी और सबसे पहले दर्जे के ऊपर रखा गया है, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि उनके वहाँ पॉपुलेशन को कितनी ज़्यादा नीड है वर्कर्स के बारे में। उनकी 80% पॉपुलेशन जो है वो एज्ड हो चुकी है, तो उनको बहुत ज़्यादा नीड है, स्पेशली उनकी जो लोग जिनके पास स्किल्ड है, जिनके पास जो है ना होम केयर, नर्सिंग ऐसे वाले कोई कोर्सेज किए हुए हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। बहुत लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि केयर गिवर पे कब कोई अपडेट आएगी, कब कोई जो है ना बिग अनाउंसमेंट या कोई बिग गुड न्यूज़ आ सकती है। तो मैं बहुत टाइम से इस पे खुद वेट कर रही थी, लेकिन अब ये जो है ना प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको डायरेक्ट वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, इससे आपकी पीआर, इनफैक्ट आप फैमिली के साथ में मूव आउट हो सकते हो। मैंने अपने ऑलरेडी चैनल पे सारा प्रोसेस आपको 1 बाय 1 करके बताया हुआ है। लेकिन अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आपके पास मिनिमम 12 महीने का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कुछ टाइम जो है ना काम किया, फिर आप स्किप कर दिया, फिर आपने काम किया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। कनाडा गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो फिर भी सेम कमेंट किए जा रहे हैं कि भाई कैसे जो है ना हम जा सकते हैं, हम केयर गिवर हमने किया हुआ है, हमारे पास ये कोर्स है। तो भाई सीधी सीधी बात है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 12 महीने का फुल। बात करते हैं आइल्स स्कोर की। जिसके पास अच्छे आइल्स का स्कोर नहीं है, वो लोग आज भी कुछ नहीं कर सकते, वो तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब कनाडा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगी। तो आइल्स का स्कोर मिनिमम आपके पास 6 बैंड्स होना चाहिए। कुछ उसमें रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपका आइल्स का स्कोर थोड़ा बेसिक भी हुआ तो भी चल जाएगा, लेकिन उन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी है 6 बैंड की, क्योंकि कनाडा एक इंग्लिश कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो आपको एटलीस्ट उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे फिर आप किसी भी कैटेगरी में जा रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला मुझसे क्या बात कर रहा है, बिकॉज आपकी जॉब ऐसी है, आपको जो है लोगों के साथ एंगेज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको वहाँ पे अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा काम मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद बात करेंगे आप एजुकेशन की। पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा या डिग्री आपके पास मिनिमम 1 ईयर की होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जिन्होंने सिर्फ एक डिग्री की होती है, वो भी उनकी रिपेयर्स होती हैं, अच्छी जो है ना उनकी परसेंटेज नहीं होती है। ध्यान रहे कि आपका 75% से अबव होना चाहिए और आपके पास जेन्युइन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री होनी चाहिए, जो कि वैलिड होनी चाहिए। ये नहीं हो कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या फिर पैसे देकर आपने डिग्री ली है, तो ऐसा कुछ भी वो जो है वैलिड नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जब आपके पास हैं, आपने ट्राई करनी है। अपनी फ़ाइल को असेस करवाओ 2-3 इंसानों के पास, 2-3 एजेंट्स के पास, डिफरेंट। ये नहीं है कि एक ने जो कह दिया बस उसके बाद ही पत्थर पे लकीर होगी, हमने वही मान लेनी है। ट्राई करो 2 से 3 लोगों के पास एक्सेस करवाने की फ़ाइल को। उसके बाद देखो कि मेरी फ़ाइल की क्या बेसमेंट बन रही है, वहाँ से अपनी फ़ाइल को असेस करवा कर जजमेंट करवाओ आगे। बात करते हैं उसके बाद जॉब ऑफ़र लेटर की, कि आपको कैनेडियन एम्प्लॉयर से जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए होगी। अब बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया से ही कनाडा अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन हो गई। ऐसे ही मैंने ये साइट पे वेबसाइट दी है, आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। लिंक्डइन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इंडियंस इस पे अप्लाई करते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपके पास जॉब ऑफर लेटर होगी, आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर एक लेटर देगा जो कि ईजिली बताएगा कि इस बंदे का खर्चा, इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा रहा हूँ, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन। तो आपके पास ऐसा कोई लेटर होना चाहिए जिससे कनाडा गवर्नमेंट को हो कि आप
आपको इन लोगों ने हायर किया है या आपको इन लोगों ने जॉब दी है जो कि आप कनाडा में जाके वो करोगे, ठीक है। तो ये वैलिड है, ये जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इफ़ यू डूइंग दिस थिंग्स देन यू कैन इजीली अप्लाई फॉर द कैनेडियन पीआर। चेंज आखिरकार क्यों आया है? एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग कनाडा में 2030 तक 23% पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन्स की होगी। इसका मतलब ये है कि हेल्थ केयर और एल्डरली केयर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट को पता है कि आप सिर्फ स्किल्ड इमिग्रेंट्स को ही वो फिल कर सकते हैं, तो इस वजह से ये जो है ना मेन रीजंस है जिसकी वजह से होम केयर वर्कर्स के ऊपर या फिर चाइल्ड केयर के ऊपर या फिर एल्डरली केयर वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की रिपोर्ट के हिसाब से केयर गिवर रूल्स ग्लोबली सबसे ज़्यादा डिमांड में आने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ऑक्यूपेशन रहने वाली है कि एवरेज सैलरी हम लोगों को कितनी मिलेगी अगर हम पीआर लेकर कनाडा में एज अ केयर गिवर जाते हैं या फिर हम वर्क परमिट पे एज अ केयर गिवर जाते हैं, तो हमें क्या सैलरी प्रोवाइड होगी। तो सैलरी वहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस के आधार पर ही आपको मिलती है, लेकिन मैं बेसिक एवरेज की सैलरी की बात करूँ तो वो मिलेगी आपको, जो बेसिक सैलरी होगी वो $20 से लेकर $26 पर आवर के हिसाब से। लेकिन अगर आप फुल टाइम काम करते हैं आपकी मंथली इनकम हो सकती है $3500 से लेकर $4000 के बीच। साथ ही हेल्थ बेनिफिट्स, पेंशन प्लान्स और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर सपोर्ट भी आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार कब अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिज्यूम बनाना होगा, स्पेशली कैनेडियन फॉर्म में आपका रिज्यूम होना चाहिए। जिसको भी रिज्यूम बनाना नहीं आता वो मेरे चैनल पे कमेंट कर सकता है, मैं आपको बता दूंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे रिज्यूम बनाना है, या फिर मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे रिज्यूम हम कैनेडियन फॉर्मेट में बनाते हैं। बहुत से लोग 80% लोग सिर्फ इंडियन फॉर्मेट ही यूज़ करते हैं और उनके रिज्यूम को निगलेक्ट किया जाता है, यानी कि इग्नोर किया जाता है कंप्लीट तरीके से। तो अप्लाई कीजिए अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स के ज़रिए। आपको एजेंट को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास पैसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, आपके पास नेट है, यूट्यूब एक अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, आप वो उससे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके डिफरेंट वेबसाइट यूज़ करके, जैसे कि जॉब बैंक कनाडा है, इंडीड है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताई हैं, आप उनके ज़रिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अपना एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर मिलते ही हाँ, जो एजेंट आपको कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम लोग बनाकर दे देंगे, या ये चीज़ की कमी है तो हम लोग पूरा कर देंगे, उनके पास बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल मत फंसिए, बिकॉज उनका कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपको एज अ क्लाइंट ट्रीट करेंगे, लेकिन फाइल आपकी ख़राब होगी। कनाडा ने ऑलरेडी 35% स्टूडेंट्स को एंड वर्क परमिट्स वालों को जिनकी फाइल के फेक डॉक्यूमेंट्स थे उनको डायरेक्टली बैन किया है। ट्राई करो कि भी अपनी फाइल जेन्युइन रखो, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जेन्युइन। यहाँ मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाऊंगी। ये हरियाणा से हैं और इन्होंने अप्लाई किया था होम सपोर्ट वर्क के लिए और इनको एक कपल ने स्पॉन्सर किया था और सिर्फ 5 महीने के अंदर इनकी पीआर अप्रूव हो गई थी। आज ये कनाडा में अपने हस्बैंड के साथ सेटल्ड हैं, इंडिपेंडेंट है और अच्छे से अपनी जॉब को कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या ये प्रोग्राम हमारे लिए सही है? तो जी हाँ, अगर आप सीरियसली आपके पास एक्सपीरियंस है और आप इंटरेस्टेड हो लोगों की हेल्प करने में, लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखना आप पसंद करते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए ही है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपका बेस्ट फ्यूचर होने वाला है इसमें। तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की माने तो अब ये बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। स्पेशली 2 से 3 महीने का वेट आखिरकार करना पड़ सकता है, लेकिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखनी है। जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस कम है या फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कम है, तो आप वो लोग ट्राई कर सकते हो थोड़ा इसको इम्प्रूव करने की। इसके बाद आप डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ये था फुल ब्रेकडाउन ऑफ न्यू केयर गिवर प्रोग्राम 2025 का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है हर एक तरह की जानकारी। एंड थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।